अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट किला जिला हाल में, जहाँ पर एंटी करप्शन की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर एंटी करप्शन। इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। किस जी नोयत की शिकायत आज सामने आई? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के हवाले से आई हैं? जी, मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा शिकायत थी वो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स के मुतलका थी कि उसमें जो रेवेन्यू वाले हैं उन्होंने जो है वो बोगस फ़र्ज जारी कर दिया है। और उसके बाद जो है लोगों को जो है जो स्पेशली फ़ीमेल हैं उनको जो वरासत है उसमें से महरूम किया गया। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो जो फीमेल हैं उनकी ये थी कि हमें अपना हिस्सा नहीं दिया गया, और उसके अलावा जो ओवरसीज़ हैं उनको जो है वो बोगस जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं उसके नाम पे जो है उनकी इन्वेस्टमेंट करवा कर उनको जो है वो लूटा गया। और वो जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेंट आया उस पर मैंने इंक्वायरी लगाई है, और ये जो है वो इंशाल्लाह हम डे टू डे इंक्वायरी करके इसको जो है वो कंप्लीट करके जो है जिनका जो हक है वो हम जरूर जो है वो देंगे। अच्छा सर, मुझे दूसरा ये बताइए कि ओवरऑल अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने जो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट बताई है, जिसमें आपने 1000 से ज़्यादा आप बता रहे थे कि आपके पास कंप्लेंट्स आई हैं ओवरऑल डिवीज़न से, जिसमें गालबन 117 आपने एफआईआर भी लॉन्च की हैं। बिल्कुल। उसमें सिर्फ पुलिस और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है या दीगर डिपार्टमेंट्स भी शामिल जी, हैं? उसमें दीगर डिपार्टमेंट भी हैं। उसमें जो ये CNW है जिसमें जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो हाईवे है, इरिगेशन है, सोसाइटीज़ वाले हैं। अब गुजरांवाला जो है वो हमारी एक बहुत मशहूर सोसाइटी है, DC कॉलोनी, आप भी जानते जी होंगे। जी। उस पे 2 FIRs हैं। उन्होंने भी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसी तरह लोगों को जो है वो अलॉटमेंट करके कैंसिल की हुई है। तो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो है वो हमने FIR जो है वो चॉक की। अच्छा सर, दूसरा जैसे कि सवालात का सिलसिला भी हुआ, आपने ये सवालात भी लोगों शहरियों के लिए, सहाफ़ियों के भी लिए, आप देखिए बड़ा एक चीज़ें सामने आ रही है कि सियालकोट के डिपार्टमेंट्स में करप्शन जो है वो उसका एक अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है। कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। आखिर क्या वजह है कि करप्शन पर जिस तरह रोकथाम होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही? कहाँ पर आप गैप समझ रहे हैं? मैं गैप जो है वो एक तो ये है कि लोगों की जो अवेयरनेस है वो मुझे सबसे बड़ा गैप। अब लोगों जो ओवर मैंने देखा है कि सियालकोट में एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरा जो है वो ओवरसीज है, बहुत सारे लोग। और शायद उनको जो है वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका सॉफ्ट टारगेट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट और ओवरसीज होते हैं। और वो उनको अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए कि जब भी आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, आप जो इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने कोई NOC लेना है तो उन उसकी मद में भी जो है वो हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे है। अगर उन्होंने एनवायरनमेंट का NOC लेना है और एनवायरनमेंट वाले उनसे जो है वो लाखों रुपया मांग रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मैं गुजरांवाला बैठा हूँ, यहाँ पे मेरा एंटी करप्शन का एस्टेब्लिशमेंट का सर्कल अफसर बैठा हुआ है। कम से कम आके बताएं कि मैं जेन्युइन हूँ और ये इस वजह से जो है वो हमें जो है वो NOC नहीं दे रहे। उस पर हम इंक्वायरी लगाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या मसला है। तो अवेयरनेस जो है वो लोगों को ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरी 201 FIR जो 117 FIR मैंने चाक की हैं, 401 बंदों को जिसमें प्राइवेट भी हैं गवर्नमेंट के भी हैं, ये 8 महीने में अरेस्ट किए हैं। और उसमें DC लेवल से लेके पटवारी तक, उसमें DC गुजरांवाला भी है, आपको पता है ADCR, जी ये जी। तमाम जो है इनको अरेस्ट भी किया है। बिल्कुल। लेकिन जब तक लोगों में अवेयरनेस जो है वो आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, हमारे थ्रू, कि अगर कोई आपसे जो है वो इस तरह की मतलब नाजायज जो है वो डिमांड करता है, तो कम से कम उसको पूरा करने से पहले, जब वो पूरा कर देते हैं तो वो फिर जो है ना वो भी समझते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं कि ये तो बड़ा इजी सा टारगेट था। तो ये तो वो इस तरह रूटीन चलती है, अच्छा। तो अच्छा वो सर, हमें आपने बताना चाहिए। आपने ADCR का जिक्र किया है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर मुद्दई कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ पर जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो अपना इस्तासा देता है और फिर स्टेट मुद्दई बन जाती है।
ADCR के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश हो रही हैं, कोई पैसे कह रहा है ज़्यादा लिए, कोई कहता है कम लिए, कोई कहता है लेन देन हो गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहे हैं इनकी बात हो गई है, और कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो मुद्दई मुकदमा है वो खासा परेशान है, वो अपनी जान बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो इसकी अब ताज़ा तरीन सूरत हाल इस हवाले से जी, उसके बारे में जो है ना, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर पे चल रही है। ठीक है। और वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे स्टेट लैंड हो, गवर्नमेंट टैक्स चेकर हो, तो वो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो उसको इस्तगासे पे जो है वो FIR दें। ठीक। जहाँ पे कोई प्राइवेट बंदा आता है और प्राइवेट पार्टीज का होता है, तो हम ये चाहते हैं कि वो प्राइवेट ही हो। अगर मतलब अगर कल वो उसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं होता, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो क्योंकि हेडक्वार्टर पे चल रही है, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है, वहां पे ही है, और उसके बारे में हेडक्वार्टर वाले जो हैं वो बेहतर बता सकते हैं। सर, करप्शन करने वाले जो अहलकार हैं मुख्तलिफ दफातर के, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? कैमरे की तरफ देखिए। मेरा उनके लिए पैगाम है यही है कि अगर उन्होंने किसी जायज काम के लिए कोई डिमांड की, तो उनके लिए मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है। मुझे अपने DG एंटी करप्शन की वाज़ह हदायत हैं, और उसमें चाहे वो जिस लेवल पे भी हो, कांस्टेबल से लेके टॉप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट तक और पटवारी से, तो उसके लिए कोई जो है वो माफ़ी नहीं है। उस पर हम इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे और उसका जो है वो हम जो है वो रिजल्ट देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जज़ाकल्लाह मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अजी, जैसा आपने सुना, इनका यही कहना था कि जो करप्ट अहलकार हैं उनके लिए उन्होंने वाजिया पैगाम भी दे दिया है। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।